जय श्री राधे राधे। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं डिंपल गर्ग 111 आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक माह के 5 चमत्कारी दिन यानी कि भीष्म पंचक के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, क्या खाना है, हमें कार्तिक मास का उद्यापन कैसे करना है, इन 5 दिनों को भीष्म पंचक व्रत क्यों कहा जाता है के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। धर्म में भीष्म पंचक के 5 दिवसों को काफी मंगलकारी बताया गया है। वैसे तो जब भी पंचक लगता है तो कहा जाता है कि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भीष्म पंचक इकलौता ऐसा पंचक है जिसे मंगलकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में किए जाने वाले हर कार्य में सफलता मिलती है। कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी से पूर्वा तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन महाभारत के मुख्य पात्र गंगा पुत्र भीष्म जी की पूजा की जाती है। भीष्म पंचक को पंच भिक्षु के नाम से भी जाना जाता है। आप जो भी कुछ इन दिनों 5 दिनों में करते हैं उसका कई 100 गुना फल प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि व्रत कैसे करना है। जिन्होंने कार्तिक के पूरे महीने व्रत किए हैं वो भीष्म पंचक व्रत जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। लेकिन जिन्होंने पूरा नहीं करा, लेकिन इन्होंने 5 दिन व्रत में अन्न का त्याग करना होता है, और जिन्होंने कार्तिक के किसी भी दिन कुछ नियम नहीं करा उनके लिए 5 दिन पूरे वरदान है। इन 5 दिनों में स्नान, दीपदान आदि का नियम ले सकते हैं। पूरे महीने के कार्तिक व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। देवउठनी एकादशी से पर व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, पंच भिक्षु व्रत की कथा सुननी है। आप 5 दिन फलाहार लेकर व्रत धारण कर सकते हैं। इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, 365 बत्तियों का दीपदान, गंगा स्नान, अन्न का दान आदि कर सकते हैं। इससे आपको अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल, आंवले का रस या आंवले का चूर्ण या थोड़े से काले तिल डालकर स्नान करें। हर हर गंगे बोले, सभी नदियों के नाम बोल सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को 5 दिनों में अर्घ अवश्य दे। तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी होती है। भीष्म पिता को अर्घ प्रदान करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, दीपदान करें। इन दिनों में आप 365 बत्तियों का दीपदान भी कर सकते हैं। तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी से भी दीपदान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में दीपदान का महत्व सबसे ज्यादा होता है और तुलसी जी की पूजा का महत्व भी सबसे ज्यादा होता है। और सूखे हुए गोले को काट ले और इनको 2 दीपक आपके तैयार हो जाएंगे। इनमें आप 365 बत्तियां या 108 बत्तियां लगाकर दीपदान कर सकते हैं। आप जो बत्तियां हैं वो घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो बाजार से भी बनी बनाई मिलती है। मैंने एक वीडियो भी डाली है बत्ती पर, आप वो भी देख लीजिएगा और उससे आपको बत्ती बनानी आ जाएगी। और फिर बत्ती बनाकर फिर इसमें लगा ले, गंगा किनारे या मंदिर में कहीं भी जहां आप दीपदान करना चाहें। इस तरह से आप 5 नारियल के दीपक लगाने हैं। 5 में आपको बत्तियां रखनी है, उनकी पूजा करनी है। रोली, कुमकुम इत्यादि से दीपों की पूजा करें। 2-3 बार पानी लेकर हाथ घुमाए दीपक के ऊपर। इस तरह से आपका दीपदान हो जाता है। अब जानते हैं कि ये दीपक आपको कहाँ करना है। देखिए, आप भगवान विष्णु के सामने दीपदान कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, वट वृक्ष के नीचे कर सकते हैं और आकाश दीप जला सकते हैं। आप यदि गंगा जी जा रहे हैं तो गंगा जी के तट पर भी आप दीपदान जरूर करें। और पंच भिक्षु की पूजा के लिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना होता है। ये दीपक आप तुलसी जी के सामने जला सकते हैं। एक थाली लीजिएगा, उसमें आप चौमुखी दीपक रखिएगा और 2 कटोरी, एक में राई और एक में हरा आंवला या सूखा आंवला रख सकते हैं। हरा आंवला ले रहे हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और
दोनों चीजों को अपने हाथों में लेकर थाली के चारों ओर घुमाना है और ये कुछ लाइनें आपको बोलनी है। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच बिखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। तो इस तरह से आपको ये लाइनें बोल सकते हैं और ये जो पूरी हो जाए तो उसके बाद आपके हाथ में राई और आंवला है, उसको आप दीपक की थाली में रख दें। इस तरह से आप ये पंच बिखू की पूजा कर सकते हैं। आपको ये एक ही दिन करना है, पहले एकादशी वाले दिन कर सकते हैं या पूर्णमासी के दिन भी कर सकते हैं। यह जो पंच बिखू व्रत है, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के समाप्ति के बाद भीष्म ने अपना भौतिक शरीर छोड़ने से पहले व्रत का पालन किया था। इस व्रत के मातम का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। ये व्रत रखने से संयम और सात्विकता आती है। इस व्रत में आपको अन्न का त्याग करना पड़ता है। आप फलाहार ले सकते हैं, दूध दही आदि कुछ भी ले सकते हैं, इसमें अन्न नहीं खाया जाता, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर आपको अपने इन व्रत का उद्यापन करना होता है। फिर पड़वा पर चिड़ा चिड़ी की कथा सुनकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, अपने व्रत का पारण करते हैं। पंच बिखू व्रत में देखिए तर्पण भी किया जाता है। भागवत महापुराण या गीता का पाठ करना चाहिए। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि मिलती है और तर्पण होता है वो भीष्म पिता के लिए किया जाता है। आप इस तरह से अपना व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत इनको क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा आती है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और 5 पांडवों को उनके पास लेकर भगवान श्री कृष्ण जी गए, क्योंकि भीष्म पिता हैं वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर उनके पास पहुंचे तो युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से राज संबंधी उपदेश देने की प्रार्थना की। तब उन्होंने 5 दिनों तक राजधर्म, मोक्ष धर्म, वर्ण धर्म आदि का उपदेश दिया। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे पितामह, आपने जो ये 5 दिनों तक उपदेश दिया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप इस स्मृति में मैं यह भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को धारण करेंगे वे कई प्रकार का सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। उन्हें पुत्र पौत्र आदि धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। वे आयु पर्यंत हर प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। ये शास्त्रीय प्रमाण है इस व्रत का। और आपने अभी तक पूरे कार्तिक के महीने में कुछ नहीं किया तो आप इन 5 दिनों का लाभ उठा सकते हैं। इस व्रत के कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, जैसे आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे और जब आप स्नान करेंगे तो आपको तारों की छांव में ही स्नान करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। ये विधि मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि जो शास्त्रों में वर्णित है वो विधि थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है हम गृहस्थी के लिए, तो ये विधि आसान है। आप इस विधि से भी पंच बिखू व्रत कर सकते हैं। तो जितना इन 5 दिनों में मंत्र जाप की होता है उतना ही हमें पुण्य बढ़ते और लाभ होता है। आकाश दीप भी आपको प्रज्वलित करना चाहिए। ये जो व्रत है, वैसे तो जो शास्त्रों में कहा है निराहार कहा है, निराहार रहकर व्रत करना चाहिए, लेकिन ये संभव सबके लिए नहीं होता, तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। आप दिन में चाय दूध इत्यादि ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं और शाम की पूजा के बाद आप भगवान को फलाहार का भोग लगाकर अपना भी व्रत खोल सकते हैं। उद्यापन आप कार्तिक पूर्णिमा को करें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप पंडित पंडितानी को बुलाकर अपने घर में भोजन करा सकते हैं।
वस्त्र का दान करे, छाता, जूते, चप्पल, गर्म कपड़े इत्यादि का दान दे, दक्षिणा दे। और जो आपकी श्रद्धा हो, जो इतनी आपकी सामर्थ्य है, उस हिसाब से दान दक्षिणा दे। बिस्तर भी दे सकते हैं और अपने व्रत को ऐसे खोल सकते हैं। इन 5 दिनों में आप चाहे तो अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड दीपक जलाकर भगवान को दिखाएं, क्योंकि अखंड दीपक तेल का जलाया जाता है और इसका भी बहुत अच्छा फल मिलता है। अब मैं आपको कुछ सरल उपाय बताती हूँ जो आपको इन दिनों में कर सकते हैं। देखिए, जब आप 362 बत्ती का दिया जला रहे हैं या 108 बत्ती का दिया जला रहे हैं, आप उसके अंदर एक लौंग, एक थोड़ी सी काली हल्दी का टुकड़ा डाल दीजिएगा। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके अभी तक कोई भी दीपदान नहीं किया है तो आपको दीपदान अवश्य करना है। और अंधेरे स्थान पर दीपदान का विशेष महत्व है। एक तुलसी की जो जाप करने वाली माला होती है, आप उसको अपने घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु को 5 दिनों के लिए पहना दीजिएगा उनके गले में। 5 दिन तक जब आप अपने मंदिर में विराजमान विष्णु जी के गले में माला पहनाएंगे तो मंत्र जाप आप करेंगे तो ये माला अपने आप अभिमंत्रित हो जाएगी। और 5 दिनों के बाद आदि आप चाहे तो ये तुलसी जी की माला खुद भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो अपने मंदिर में आप रख दीजिएगा। इससे आप बाद में इससे जाप भी कर सकते हैं। आपको इन दिनों में चावल का दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, इन 5 दिनों में किसी भी दिन चावल का दान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आपको तुलसी का पौधा भी दान अवश्य करना चाहिए। आप यदि किसी को दान कर सकते हो तो दान कर दीजिए या मंदिर में जाकर इस पौधे को लगा दीजिए या रखाए। अब हमें कुछ सावधानियां रखती हैं, जैसे देखिए, इन 5 दिनों में आपको शरीर पर तेल नहीं लगाना होता, भूमि पर शयन करना होता है, इससे अकाल मृत्यु से बचाव होता है। आपको बैंगन, करेला, दही, मांसाहार, चावल आदि का भोजन नहीं करना होता। लाल मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। आपके द्वारा कोई आहत ना हो, कि आपका मन वचन कर्म से शुद्ध और सात्विक रहना है। सभी का आदर करना है, सभी का सम्मान करना है, पशु पक्षियों को खाने के लिए दाना डालना है। आप छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इन व्रत को कीजिएगा। तो आपको आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आप देखिए। आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए। जैसे जय श्री राम।